आखिरकार जो कभी किसी के आगे नहीं झुक रहा था, इजराइल के आगे झुक गया। मैं बात कर रहा हूं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का स्पेशल वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि हिटलर के अंदर यहूदी खून बताया था रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के द्वारा, जिस पर भड़क गया था बुरी तरह से इजराइल और कहा था इजराइल ने कि हमसे माफी मांगे रूस, लेकिन रूस ने तब मना कर दिया था। अब कौन सी राजनीति और कौन से तरीके से प्रेशर बनाया गया और इजराइल ने कौन सा खेल खेला कि जो दुनिया के सामने नहीं झुका, वो व्लादिमीर पुतिन खुद फोन करते हैं बेनेट को, यानी इजराइल के प्रधानमंत्री की, और माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कीजिए कि हमारी तरफ से इस तरह की बात की गई और कही गई जिसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। आगे से ये बात नहीं होगी और हम इजराइल का और यहूदियों का सम्मान करते हैं। मन तो कर रहा जूता उठा के मारे चले जाएं पुतिन आगे। खैर, आपको अब नई जानकारी दे दूं, न्यूक्लियर ड्रिल करी थी, न्यूक्लियर बम फेंकने की तैयारी, एक प्रैक्टिस करी थी, आसान भाषा में आपको बताएं तो। अब जब दुनिया ने कहा कि परमाणु हमला कर सकता है, परमाणु हमला कर सकता है, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नहीं जी, हम कोई परमाणु हमला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ 8 तारीख को G7 की मीटिंग है, जिस मीटिंग में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जुड़ेंगे, जिसमें वो काफ़ी बड़े बड़े धमाके कर सकते हैं और हमलावर हो सकते हैं व्लादिमीर पुतिन पर। बड़ी खबर यह आ रही है कि बीच में खबर यह आई थी, यूएस की इंटेलिजेंस जो है मदद कर रही है यूक्रेन की रूस के जनरल्स को मारने में। जी हाँ, जो खबर जब पूरी तरह से पूरी दुनिया के पास चली गई तो अमेरिका को यह टेंशन हो गई कि रूस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकता है और काफ़ी कुछ कर सकता है, जिसके बाद अब स्पेशल रिपोर्ट जारी करके इस बात को झुटलाया गया है और अमेरिका ने कहा है कि नहीं, हम भाई साहब कोई मदद नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई इंटेलिजेंस यूक्रेन की मदद नहीं कर रही है, हाँ, रूस के कमांडरों को मारने में। भाई साहब ऐसा नहीं है। खबर यह भी थी कि रूस की जो शिप मार कर गिराई थी यूक्रेन ने, उसकी जानकारी भी अमेरिका ने ही दी थी। अब अमेरिका ने उससे भी सिरे से खारिज कर दिया और कह दिया भाई साहब, हाँ, हमने थोड़ी ना बताया यूक्रेन को कि आपकी वो शिप वहाँ है। भाई अल्लाह की कसम, हमने नहीं बताया, खुदा की कसम, हमें खुद अपना नहीं पता, हमारी शिप कहाँ है, हम तुम्हारी कहाँ से बताएंगे। अभी क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब कहने का यही मतलब है। जानकारी के मुताबिक एक बड़ी खबर आ रही है कि पूरी दुनिया से चंदा लेने के लिए, क्राउड फंडिंग इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ज़ेलेंस्की ने, जिसके द्वारा आप कहीं से भी इस ज़ेलेंस्की की और यूक्रेन की मदद कर सकते हैं और उस पैसे से वो हथियार खरीदेंगे और लोगों की मदद करेंगे। वीडियो देखिए। The whole free world got united around Ukraine. Countries, companies, international organizations, and most importantly, people. Now you too are among them. Thank you. Only together we have the potential to stop the war that Russia has started and to rebuild what Russia has destroyed. Together we can help freedom defeat tyranny. This fundraising platform is a part of Global United 24 initiative that has been launched to... हंगरी को रूस का खौफ सता रहा है। हंगरी ने कहा है कि हमने अगर रूस पर पाबंदी लगाई तो चिढ़कर न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन पर रूस कर सकता है। दूसरी तरफ बड़ी खबर फिलिस्तीन से आ रही है। फिलिस्तीन के लोगों ने मिलकर रूस के सपोर्ट में रैली निकाली है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। इसके अलावा 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 13 ड्रोन भी मारकर गिरा दिए हैं यूक्रेन के रूस ने। जर्मनी 7 खतरनाक ऑटोमेटिक तोप यूक्रेन को देने वाला है, यानी ऑटोमेटिक लोड रीलोड होने वाली, जिसमें मैन पावर कम लगता है और एक ही व्यक्ति इसको चला सकता है। ये तोप काफी खतरनाक है और ये रूस का खेल खराब कर सकती है। यूके की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, ये दावा किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि विक्ट्री परेड से पहले, विक्ट्री परेड अभी रूस में आने वाली है
उससे पहले मारियोपोल पर और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र पर रूस कब्जा करना चाहता है। अब यूक्रेन ने नया इल्ज़ाम रूस पर डालते हुए कहा है कि रूस ने 4 लाख टन गेहूं यूक्रेन की ज़मीन से चुरा लिया है। दोस्तों, अब बताया गया है रूस के द्वारा कि पोलैंड एक रेड एरिया बन चुका है, सोर्स बन चुका है खतरे का, क्योंकि सारी दुनिया हमारे खिलाफ वहीं इकट्ठा हो रही है, सारे देश वहीं जा रहे हैं और पोलैंड भर भर कर हथियार यूक्रेन को वहीं से दे रहा है। इसी के साथ यूक्रेन की आर्मी पर तगड़ा अटैक रूस के द्वारा किया गया है। देखिए, अब बड़ी खबर आपको बता दूं जो कि अभी अभी आई है। रूस के अंदर व्लादिकावस्किज मार्केट है, जिस मार्केट में बुरी तरह से आग लगी है। रूस ने यह नहीं बताया है कि यह रॉकेट है, मिसाइल है, यह आग की वजह क्या है, लेकिन नुकसान रूस का बड़ा है। मारियोपोल पर एज़ोवोस्टल के प्लांट पर दोबारा से बड़ा हमला किया गया है। जानकारी यह कंफर्म नहीं है कि हमला किसने किया है, लेकिन संभावना रूस की है। देखिए, पोलैंड के प्रेसिडेंट ने यूक्रेन को अपना भाई बताते हुए कहा है कि हम मिलकर रहेंगे, हम दोनों देशों के बीच में बॉर्डर जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, हम यूक्रेन की पूरी तरह से साथ हैं, यूक्रेन हमारी जान है, आन है, बान है। ये सुनिए। Na dziesięciolecia, a daj Boże i na stulecia, państwem bratnim dla Rzeczypospolitej, pomiędzy którym a nami, Polską, jak mam nadzieję proroczo powiedział to prezydent Wołodymyr Zełenski, nie będzie miała granicy, że tej granicy faktycznie nie będzie, że będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując się i budując swoje wspólne szczęście. रूस का एग्रेशन काफी खतरनाक हो गया है। रूस बड़ा ही खौफनाक अंदाज में हमला करना शुरू कर चुका है। रूस के फाइटर जेट जमीन से सिर्फ और सिर्फ 30 फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन के आसपास। देखिए, अभी कुछ वक्त पहले एज़ोवोस्टल प्लांट इसी वीडियो में दिखाया था कि हमला हुआ है, उस पर किस तरह से हमला किया था उसकी फुटेज हम निकाल के लाए हैं। देखिए, इसी के साथ रूस अपने पूरे खतरनाक अंदाज में 152 mm तोप के और उसके गोले का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर दनादन बमबारी कर रहा है। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।